बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात। एंड यही दुआ कि आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो वीकेंड है, ये आज और कल का बड़ा स्पेशल इसलिए और बहुत ख़ास है क्योंकि आज के ही दिन 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रांच एट होम का आगाज़ किया था और आज ब्रांच एट होम की 2nd एनिवर्सरी है। आज तालियां जो बजाने वाले उनको खास नाश्ता कराया था। वैसे असर तो नहीं कोई लग रहा, तालियों में दम नहीं था इतना भी। हम 2-3 और बंदे हायर करेंगे। बट ख़वातीन ज़ात, ये जो सफ़र रहा है 2 साल का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की जो अपनाइयत है, जिसकी वजह से हम आपके लिए हर हफ्ते इतवार प्रोग्रामिंग लेके आते रहे हैं। मैं आप लोगों के प्यार का, जो आपकी अटैचमेंट इस प्रोग्राम के साथ ख़ास तौर पे है, मैं समझती हूँ कि मेरे जो 12 साल का करियर है उसकी तमाम प्रोग्रामिंग एक साइड पे, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, और ब्रांच एट होम एक साइड के ऊपर है क्योंकि बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है और बहुत दुआएं हमने समेटी। और इस तमाम के तमाम जो प्रोग्राम की सक्सेस है उसका सहरा मैं अपनी प्रोडक्शन टीम और जो कैप्टन ऑफ द शिप है मोहसिन जाफर साहब, उनके लिए क्लैप हो जाए हमारे। वो हमारे कैप्टन ऑफ द शिप है। बहुत कुछ मोहसिन साहब से मैंने सीखा और अभी हमने बहुत लंबी बात भी करनी है, लेकिन हमने ये सोचा कि आज का जो प्रोग्राम और कल का प्रोग्राम है उन तमाम हम अपने सेलिब्रिटीज़ के साथ सेलिब्रेट करें जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं और फैमिली मेम्बर रखते हैं की हैसियत रखते हैं। तो जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है ना, अब उनको मैं वेट नहीं करा सकती। मेरे तो मेंटोर हैं, कौन सा कैमरा ये सामने, अच्छा, मेरे तो मेंटोर हैं, हर दिल अजीज़ हैं। ये जब आते हैं स्क्रीन पे छा जाते हैं और बड़ा इत्मीनान और सुकून महसूस होता है जब ये सामने बैठे होते हैं। द एवर ग्रीन, द एवर यंग, और क्या कोई लफ्ज़ बताएं ना, आगे पीछे भी इतने लफ्ज़ बता रहे होते हैं। एंड द वेरी हैंडसम कवि खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर। 2nd एनिवर्सरी का आप हिस्सा बने। आपको बहुत मुबारक हो बहुत की वजह से, और इतना अच्छा ये 2 साल गुजारे आपने, और इंशाल्लाह इस जैसे 2 साल क्या, अभी कम से कम 12, 14, 15 साल के बाद 10-15 और फिर 25-30 और इंशाल्लाह, और फिर तो गिनती खत्म नहीं होती। नहीं इंशाल्लाह। नहीं सर, थैंक यू सो मच। वो आपकी मुझे ना टोपी बड़ी अच्छी लगी तो मैंने मांगनी भी है ना पहनने के लिए। अच्छा अच्छा जी, इनके साथ जो तशरीफ रखती है टोपी के अंदर जो है वो ना मांगिए। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, शी इज सच अ स्वीट हार्ट, शी इज सच अ डार्लिंग, सच अ प्योर वॉइस वी हैव, और इतनी खूबसूरत इंसान भी हैं। वी हैव विद अस नन अदर देन सनम मारवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सुंदर? बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का हिस्सा बनी है 2nd एनिवर्सरी पे। माय प्लेजर, क्योंकि मोहसिन साहब के साथ इतना वक्त, और मेरे मोहसिन हमेशा कहती हूँ मोहसिन भी हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत शुक्रिया। और अभी आपसे बहुत तवील, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हमने करनी है, और आपके जूते बहुत बुरे लग रहे हैं क्योंकि जब मैं तारीफ करती हूँ ना सर तो ये गिफ्ट कर देती हैं चीज़, तो मैंने अब सोच लिया कि मैं तारीफ ही नहीं करनी, बट नहीं, बहुत खूबसूरत ऑब्वियसली। अच्छा जी, अब लेफ्ट साइड पे जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, ये हमारी गेस्ट नहीं है, ये भी ब्रांच एट होम की फैमिली मेम्बर हैं, और लिटरली 1 फ़ोन कॉल अवे। और सैम हैज़ बिन सच अ स्वीट हार्ट ऑलवेज, कि बड़ी सपोर्टिव रही हैं प्रोग्राम में। जब भी हैं प्रोग्राम में जान डाली अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, ख़ास तौर पे, कि मतलब बिल्कुल ही जो है हम जो है ना हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनका अपना भी जो तारुफ है वो ये है कि शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड अ वेल नोन फैशन डिज़ाइनर ऑब्वियसली। सो वी हैव विद अस सैम अली दादा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जो ये ब्रांच है, पीटीवी ब्रांच, मोहसिन सर, सुंदर साहब को और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ 2nd एनिवर्सरी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैंने हमेशा बहुत एंजॉय किया और बहुत सीरियसली एंजॉय किया। अच्छा जी, जो अगली मेरी मेहमान शख्सियत है, अगेन शी इज़ यंग, शी इज़ एनर्जेटिक, एंड आई हैव सीन हर ग्रो माशाल्लाह से। एंड अभी ऑब्वियसली देयर नो बाउंड्रीज, और ये इन्होंने तरक्की करनी है इंशाल्लाह। सो और ये भी ब्रांच एट होम का और पीटीवी का भी हिस्सा है। सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरूबा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम अरूबा। सुंदस आपको, मोहसिन साहब को, तमाम प्रोडक्शन टीम को, पीटीवी को इस ज़बरदस्त शो की 2nd एनिवर्सरी पे बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, यू सच अ स्वीट हार्ट। अच्छा जी, 2 और गेस्ट और बड़े स्पेशल अगेन हमेशा की तरह वो भी गेस्ट हैं, वो देर ऑन देयर वे। मलकू इज़ गोइंग टू बी हेयर और मोहसिन गिलानी साहब। अब मोहसिन गिलानी साहब को हम ना बुलाएं, ये हो नहीं सकता था। सो वो दोनों भी हमारे मौजूद सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, जैसे ही आएंगे उनको फिर प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, ज़रा हुमा भी सामने मौजूद हैं। हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत मुबारक हो हमारे शो की एनिवर्सरी, हम सबको, बल्कि देखने वालों को भी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि देखने वालों को बहुत इंतज़ार होता है वीकेंड का और हमारे शो का। तो मेरे ख्याल से सबने इंजॉय किए 2 साल, और ऑनेस्टली वाकई नहीं लग रहा कि हैं 2 साल हो गए। कभी आपकी मेरी कोई बहस हुई है, कोई लड़ाई या कोई ऐसी चीज़ है? अच्छा, खामोशी करके ना और साबित कर रही हैं सना। सर आपको मैं लड़ाका लगती हूँ? नहीं लगते हो? है नहीं मैं अच्छा नहीं। अच्छा सुंदर, अभी तक तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है तो चूंकि 2 साल हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 साल बाद बहस हुई या 2 साल बाद कोई झड़प हुई, लेकिन इतनी प्यारी टीम है और बिल्कुल जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब उनसे लेके सब कैमरामैन्स, म्यूजिशियंस और जितने गेस्ट हैं सब बहुत स्पेशल हैं। सनम हो गई, सर हो गए, सैमली और ऐसा ही है। और मैं ये ज़रूर ख़वातीन हज़रात, इन कवि साहब ऑब्वियसली एंडोर्स इस बात को करेंगे, तमाम सेलिब्रिटीज़ के जो असल स्टार्स होते हैं या असल सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बिहाइंड द कैमरा होते हैं। हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंड, लाइटिंग डिपार्टमेंट, हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स, साउंड डिपार्टमेंट, MCR पे जो लोग होते हैं, मार्केटिंग के लोग होते हैं, पूरा इदारा जो इन्वॉल्व होता है, हर हेडक्वार्टर्स के अंदर, हमारे तो PTV हेडक्वार्टर्स के इतने मंझे हुए इस्टेब्लिश्ड लोग हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग देते हैं। तो असल तो स्टार्स ये तमाम लोग हैं। क्लैप हमारे इन तमाम स्टार्स के लिए हो जाए। और ये तमाम अब सिलसिला बातों का रहेगा जारी, आप लोगों के मैसेजेस का भी बेसब्री से इंतज़ार होगा। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ब्रांच एट होम में और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो एक रवायत रही है, हमने हमेशा अपने लेजेंड्स को याद रखा है। यकीनन ये खुशी का मौका है कि ब्रांच एट होम को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि हमारी रिवायत होती है कि हम अपने लेजेंड्स को नहीं भूलते। कल निगत भट्ट साहिबा, हमारी बड़ी सीनियर वेटरन एक्ट्रेस, उनका इंतकाल हुआ और मैंने ये सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि इनका जिक्र ना किया जाए आज के शो के अंदर। ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, जो उनका एक इनपुट रही, फिल्म्स की बात करें, प्लेस की बात करें, PTV के साथ जो एसोसिएशन है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम उनका जिक्र ना करें। सर निगत भट्ट साहिबा, कल उनका इंतकाल हुआ। जी हाँ, बहुत हमने काम किया निगत भट्ट साहिबा के साथ, और अपने जो वक्त उन्होंने गुजारा इस शोबिज़ में, वो बहुत एक बहुत ही बड़ा नाम था। मतलब तारीफ़ें तो की जाती हैं लेकिन वो हकीकत में ऐसी थी। लेकिन मैं असल में ज़िंदगी को किसी और एतबार से लेता हूँ, दूसरी तरह लेता हूँ। तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो ये है कि मुझे जाना है और आपको भी जाना है और जो आने वाले उन्होंने भी जाना है। तो ये हिस्सा आने जाने का है, इसको आप आए भी मुस्कुरा कर और जाएं खुदा हाफिज़ कहें और उसमें माशाल्लाह भी कह दें, क्योंकि जाना तो है ही, लेकिन हमें दुख होता है। अशफाक साहब ने लिखा था, दुख तो घोड़े का सुम होता है, पत्थर का दिल कर लेगा तो दुख की टाप तले से एक चिंगारी उठेगी, सब कुछ भस्म नहीं होगा। क्या बात है। तो हम एक दूसरे के लिए कंधे हैं और बाप के कंधे टूटे टेढ़े कैसे ही कमज़ोर क्यों ना हो, उन पर बोझ नहीं होता, ताकत रहे। तो ये सिलसिले अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और ये प्रोग्राम जारी रहेंगे इंशाल्लाह। और बस ये है कि बच बच के ज़रा चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये जो हम लगा लेते हैं ना, हम क्या कहते हैं उसको, गाड़ी रुक जाती है वहाँ, फिर आहिस्ता से हम निकलते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो वो जो ब्रेकर होता है वहाँ पे आप टकराए ना, बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात। हाँ, तो अब निकल जाए आराम से। बिल्कुल सही है। मेरा तो ये फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का, और मैंने सब अब तो मेरे बच्चे ही हो गए हैं सब। ये हाँ। मैं खुद हैरान होता और सब मुस्कुरा रहे हैं, आप देखिए। तो इसलिए ज़िंदगी को इस तरह गुजारिए।
ये उस एसोसिएशन का नतीजा है सर। आपको जब देखते हैं ना तो लोगों के चेहरे खिलखिला जाते हैं। आप उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं जो दुआएं तो समेटते ही हैं, लेकिन जब आप आते हैं ना तो लगता है कोई अपना आ गया। क्यों आप मतलब लगेगा कि यानी पहली मर्तबा फैमिली मेंबर है, हो सकता है आपकी पहली मर्तबा कभी साहब से मुलाकात हुई हो फेस टू फेस, लेकिन लगेगा नहीं। मैं ब्लेस्ड ही रहता हूँ और मैं हर सुबह बस शुक्र अदा करता हूँ जिस हाल में रखे, जिस हाल में रखे। आप कौन है कुछ कहने वाले? आपको कुछ कहना ही नहीं। जैसी सुबह होनी है जिस हाल में। अब ये आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां थोड़ी सी निभा लें तो कोई हरज थोड़ी। बिल्कुल, घर में भी इसी तरह बेगम के साथ? नहीं, बेगम के साथ बिल्कुल आप देख रही होंगी। और वो इत्मीनान से तो बेगम कोई इत्मीनान रखने का तरीका ये है कि खामोश रहो। जो भी वो कहे आप मुस्कुराओ, जो भी बात करते चले जाओ। क्योंकि वो भी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, घर से चले जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ, फिर वो कुछ कहे फिर मुस्कुरा लो, 1 दिन 2 दिन फिर ठीक हो जाएगी। अच्छा, बहुत आप कर सकते हैं सवाल कभी साहब से, कोई भी कर। सर लास्ट बात क्या अभी हुई जिसके ऊपर सुननी पड़ी बेगम की कोई बात? अभी लेटेस्ट ही कोई हुई हो ना, सुबह हुई हो या कल रात को या कल शाम को, कोई ऐसी बात? और आप मुस्कुरा दी। अभी बड़ी चीख कर फोन आया था कि वो सुंदर का प्रोग्राम मुझे नहीं मिल रहा। और वो अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। हाँ, घुटनों का। मैंने बड़ी खिदमत की। अच्छा। पहली दफा 70 साल में। मैंने कहा यार पता नहीं कल क्या हो जाए, खिदमत कर लो, उस लिस्ट में आ जाओगे। लेकिन बहरहाल वो गुरकीयाल हॉस्पिटल में वहाँ उनके पसंदीदा डॉक्टर और ये वो सब कुछ, अब उनकी शायद आदत सी हो गई है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ अब चलें, आप ठीक हो गए घुटने। तो अब वो सोच सोच के चलती हैं। अभी सोच के बाद क्या होगा मुझे भी देखती रहती है। बहरहाल हमारी लाइफ ऐसी गुजरी है और गुजर रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शिकायत माशाल्लाह, माशाल्लाह। Such a sweetheart, undoubtedly। जिंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए सैम, आप भी तो पॉजिटिव तरीके से जिंदगी को गुजारते ही हैं। अच्छा, शो में आप जितनी मर्तबा भी आई हैं, कौन सी एक ऐसी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपको ब्रंच एट होम में सबसे खास और स्पेशल लगी हो? मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे मैं अपने ही घर में आई हूँ। और पीटीवी मुझे बहुत पसंद है कि एक अजीब नॉस्टैल्जिया, एक अजीब अपनापन। और मुझे कभी भी किसी भी, मतलब ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ कि बहुत से चैनल्स पे गए लेकिन पीटीवी के साथ एक मुझे दिल के एक मुझे लगता है कि रिश्ता है। और आपके प्रोग्राम में हमेशा बहुत इज्जत मिली और बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल हम फ्रैंक होके खुली दिल से दिल वाली बात की। और हमेशा आपके गेस्ट भी बड़े मज़ेदार रहे। जिस तरह अभी कवि साहब ने इतनी मज़ेदार बातें की कि आपको कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बचपन याद आ जाता है कि हम आपको शुरू से देख रहे हैं। कवि साहब हो मौजूद और फिर मज़ा ना आए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हसीन। ऐसा ही है सनम, आप जब आई हैं शो में, और ये मैं बड़े दिल से ये बात कहती हूँ, मैं शायद इमोशनल होगी ना तो मेरे आंसू भी निकल आने हैं। तो मोहसिन साहब ने डांटना है कि आप रो रही हैं। खुशी के आंसू सर निकलने चाहिए कभी कभार, अच्छी बात होती है। लास्ट तो पता नहीं मैं कब खुश हुई थी, शादी के बाद तो कोई याद ही नहीं। ये सही नहीं है, बल्कि रोज देख के निकलना चाहिए और बीवी को जरूर देखना चाहिए। जरा मेरे मियाँ को कोई मशवरा देना चाहेंगे, देख रहे होंगे वो शो। हाँ प्लीज आप हमारे। नहीं, मैं ये सारी बातें जो कर रहा हूँ लाइट वे में सारा कुछ कह रहा हूँ। लेकिन कोई मशवरा तो देना सर। मशवरा ये है कि रोज लड़े आप। हाँ मैं तो लड़ता हूँ। अच्छा, मैंने मर्द तो लड़ता है, मर्द लड़ता है, बीवी में बहुत बर्दाश्त होती और मेरा ख्याल है बीवी ज़्यादा मोहब्बत करती है। मैंने अपर हैंड हमेशा ख़वातीन को दिया। हाँ। मर्द है नहीं बना फिरता है, पता नहीं बाहर जाके। वेरी गुड। अच्छा, क्लैप क्लूप नहीं ना बज रही, ख़वातीन को बुलाती हूँ क्लैपिंग के लिए, फिर टाइमिंग सही होगी क्लैपिंग की। समझ सब आ रही है मुझे। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि हर एरा में माशाल्लाह आपका एज ए कपल इतने साल रहे हैं, हर एरा में जो टॉपिक ऑफ लड़ाई होता है या कंसर्न होता है बेगम की तरफ से, वो चेंज होता रहता है या पहले दिन से लेके अब तक वही? ओह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं, मैं तो समझता हूँ घरेलू लड़ाई जो है वो एक जिंदगी का हिस्सा है। आप सुबह सुबह आप अगर ठंडी चाय रोज पिए तो क्या आपको अच्छी लगेगी? आप जरा चाय को गर्म करते हैं, फिर दूध और गर्म करते हैं, फिर देखते हैं कितना गर्म हुई है, फिर टेस्ट करते हैं, फिर ये जिंदगी है, ये मूवमेंट है, ये सब। हाँ। ये ब्लड प्रेशर आपका हर वक्त ये यूं रहना चाहिए। हाँ। ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा कहीं पे हुआ, चाहे बीवी की वजह से, चाहे दोस्त की वजह से, चाहे अपनी वजह से, तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ।
तो उसका शुक्र अदा करने के बाद अपना ख्याल रखें ना सब। तो उसका एक लड़ाई भी है हिस्सा। अभी आपका तो टाइम है, अभी शादी होनी, आप अपनी पर्सनल काउंसलिंग अभी सैम छोड़ दें, कहीं ख्यालों में ही खो गई है ना, पता नहीं किधर। माशाल्लाह वो अपनी तुम न जाने किस जहां में खो गए। अच्छा माशाल्लाह आपकी शादी को 22 साल माशाल्लाह हमारे 50 साल। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, एक और हमारी मेहमान शख्सियत है, मैं उनको वेट नहीं कराना चाहती हूँ। और जब ये भी आते हैं ब्रंच एट होम का, पीटीवी का जो ये है परमानेंट हिस्सा है, और इनके बगैर मुझे लगता है ब्रंच एट होम अधूरा सा होगा। सो लेवल ही कुछ और हो जाता है जब ये आते हैं। दी वन एंड ओनली मोहसिन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेवल है ना, आज कुछ और ही है। सरकार बैठे हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम, देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, हर तरफ रंगी रंग है। हाँ। और मुरीद बैठे बातें सुन रहे हैं ना, अब हम काउंसलिंग सेशन ले रहे हैं आज। ये बातें तो हम सुनते हुए जवान हुए। और ये जो एनर्जी आप देख रही हैं, ये सब इधर से आई है। माशाल्लाह। और अल्लाह का बहुत खास करम है कि पाकिस्तान के पास मोहम्मद कबीर खान है। अनडाउटेडली। और हमारे साथ ये तमाम जो नशिस्त है, ये जो सिलसिला है बातों का जारी रहेगा। भी बहुत सारी बातें करनी, लेवल कुछ और है बातों का आज, ये चीज़। लेकिन ऑब्वियसली सनम मौजूद है, सनम की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अब पहले जो आप क्या पेश करेंगी सनम? यार को हमने जा बजा। अरे ब्यूटीफुल जी। यार 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 को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का स्वालिए गदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब। बरसरे नाज और अदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। यार यार ओ यार यार। Assalamu alaikum everyone, मैं हूँ सना फ़खर and I really want to share my view on brunch at home from PTV Home.
since its second anniversary coming. So I have a great wishes to the entire team of this show, especially for the host Sundar, director Mohsin Jaffer, and to the entire team of PTV. I have a great wishes and lots of prayers. ब्रांच एट होम की टीम मोहसिन जाफ़र, सुंदर जमील और बाकी सब इनके लोग जो इस प्रोग्राम पे काम करते हैं, PTV होम का ये प्रोग्राम है, इसको अब 2 साल मुकम्मल हो चले हैं. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब. अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, ही सच अ ग्रेट पर्सन. थैंक यू सो मच मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब. एंड सना इज़ सच अ स्वीट हार्ट. और मैंने सना के साथ काम किया हुआ है, हमने होस्टिंग की हुई है ईद की ट्रांसमिशन की. आप सोच नहीं सकते ख़वातीन ज़ात, शी इज़ सच अ ट्रू प्रोफेशनल. हैट्स ऑफ टू हर कि जिस तरह वो स्टेज के ऊपर होती हैं, प्रोफेशनल, फोकस्ड होती हैं, डेडिकेटेड होती हैं. तो एक क्लैप इन तमाम दोनों हमारे मेंटर्स के लिए. अच्छा, और ख़वातीन साथ ही साथ आपको ये मैं ज़रूर बताऊं कि ये जो ब्रांच एट होम का 2 साल का सफ़र रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो नाम भी शामिल किए जाएंगे. हमारे ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स हैं, उनसे भी बात करनी है. आज तो काला सूट पहन के सारे आए हैं. ओए इकबाल भाई, कैसा रहा है अब तक का सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है. 2 साल हो गए इस प्रोग्राम को और सब ने बड़ी इज्जत आबरू के साथ सब ने काम किया है, प्यार से. मोहसिन जाफर साहब के साथ पहले भी हमने काफ़ी म्यूज़िक के प्रोग्राम किए हैं. बड़ी ऑनर करते हैं म्यूजिशियन की. बड़ी खान साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं सीनियर. हम इनके सामने ही आए थे, बच्चे थे बिल्कुल. नहीं, वो भी बच्चे ही थे. वो भी कौन सा? नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो हमसे तो बड़े हैं. ठीक. तो उनके सामने ही हम आए थे. उनके सामने बूढ़े भी हुए जा रहे हैं. नहीं, बहुत शुक्रिया. हो गए. सब मेरे सीनियर म्यूजिशियन हैं. जग्गू भाई हैं, हाँ. शाहिद हैं, अकमल फ्लूट पे हैं, खावर है कीबोर्ड पे. मुसलसल हम मोहसिन जाफर साहब का रेगुलर प्रोग्राम करते हैं. कादरी भाई आप भी बताइएगा सर, क्या अकमल कादरी साहब से भी पूछेंगे कैसा रहा है सफ़र अब तक का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोहसिन साहब के साथ बहुत फरदौसे गोश पहले किया और बड़ा अच्छा वो रहा माशाल्लाह. और वो बहुत दुनिया ने हिट मतलब समझा और बड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसको. और माशाल्लाह ये भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है. और हम अपने टाइम पे आते हैं और टाइम पे इंशाल्लाह इसको कर रहे हैं. बड़ा ज़बरदस्त. बहुत शुक्रिया. और आप लोगों के बगैर ब्रांच एट होम नामुकम्मल है. अच्छा, मैं अनम का नाम ना लूँ, अशफाक का लूँ, हसनैन का ना लूँ, वहीद या फ़ारूक साहब का ना लूँ तो फिर तो ज़रा ज़्यादती सी हो जाती है ना. इकबाल भाई, इकबाल साहब, हकीम साहब, यूनुस साहब, थैंक यू सो मच. और प्रोडक्शन टीम, जितने डिपार्टमेंट्स अभी ऑफिशियल भी थैंक यू होगा. सैफ साहब हैं हमारे GM PTV लाहौर, सर थैंक यू सो मच. हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं कैसर शरीफ साहब. एक क्लैप इन तमाम बड़े लोगों के लिए हो जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है. हेडक्वार्टर्स के अंदर भी हमारी डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, कंवल मसूद साहिबा, मेरी तो वो टीचर हैं PTV में लाने वाली, मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाली वो हैं. तो मेरे लिए तो वो शी इज़ माई मेंटर. एक क्लैप कवल आपा के लिए. हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आमिर मंजूर साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑलवेज देयर. सच ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़. और ये मैं इस रस्मन जुमला नहीं कह रही, वाकई में उनसे जब भी प्लेटफॉर्म्स पे मुलाकात हुई है बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला. हमारे चेयरमैन साहब अरशद खान साहब, सच अ ग्रेट मैन विद ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़. क्लैप उनके लिए भी. एंड ऑब्वियसली हमारे मार्केटिंग हेड एंड कंटेंट हेड खावर साहब. अब खावर साहब से पहली मरतबा मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि वाकई में जो फिर बड़े ओहदों पे लोग फाइज होते हैं वो एवं नहीं होते. सो सच रिमार्केबल पर्सनैलिटी एंड देयर वाज अ स्पार्क इन हिम एंड आई कुड सी कि जो आप ये चेंज देख रहे हैं PTV की स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम सहरा हेडक्वार्टर्स में हमारे इन तमाम बड़े लोगों को जाता. तो एक क्लैप उन तमाम लोगों के लिए. अच्छा, और फारूक हैदर भी तो है ना, फिर फारूक का भी तो हेडक्वार्टर्स के अंदर है. वो भी हमारे बहुत अपने हैं और तमाम प्रोग्राम्स से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन. फारूक के लिए भी क्लैप होनी चाहिए, फारूक हैदर साहब के लिए. अच्छा जी, मोहसिन साहब जी लेवल बहुत ऊपर चला गया है. मैंने कहा कि ये दूसरी सालगिरह PTV को, मोहसिन जाफिर साहब को, आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो. और मैं जैसे आपने एक एक का नाम लिया, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन जहां जहां देखा जाता है, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब की तरफ से कवि साहब और मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देते हैं.
सो व्हाट इज़ द वन थिंग जो आपको ब्रांच एट होम में आके ख़ास तौर पे बिकॉज आप रहे इंटेग्रल हिस्सा, जो आपको डिफरेंट लगी? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए कि हम जहाँ जिस शो में भी बैठते हैं तो नपी तुली बात चल रही होती है, यहाँ जरा बुनतकारी अपनी भी चलती है और आपके साथ हंसी मजाक जो एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के बीच में होता है, वो असल में देखने वालों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये मौका मिलता है कि आप बात करें, जैसे कवि साहब इतनी मजे की बातें कर रहे हैं, मैं कवि साहब के साथ एक शेर जोड़ना चाहता हूँ। प्लीज। वो है कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। ये इनका पैगाम है नई नस्ल के लिए। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख दे, हवा जाने खुदा जाने। वाह वाह। दुआ मंगी जाया नहीं होंदी, तू दुआ मंग, दुआ जाने खुदा जाने। अरे वाह 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 वाह। कि खुद कुछ पहले कर फिर खुदा जाने। सारा के हाथ रख के बैठ जा कि अल्लाह करे सी तथी सी, अल्लाह करेगा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। नहीं, कहते हैं कि तू कुछ कर फिर छोड़ दे, फिर वो जाने खुदा जाने। ये पैगाम नई नस्ल को हमेशा मोहम्मद कबीर खान साहब ने दिया है और बहुत सारे बड़े नाम, बहुत सारे बड़े नाम इस अंदाज में नहीं दिया। बड़ा आदमी बड़ा होता है, पीरो मुर्शिद बाद इस अंदाज में नहीं दी। क्या फैलाया आपने इसको, क्या वुसअत दे दी, ये मोहब्बतें क्या मिला दिया आपने, कहाँ से कहाँ मिला दिए। नहीं, और अगेन बात की थैंक यू। एक बात जरूर, क्लैप जरूर एक हो। और ख़वातीन साहब, तब ये भी हम क्लैप करके इंसाफ नहीं कर पाते। ये एक छोटा सा एक टोकन होता है और ये जो कंट्रीब्यूशन है इनकी, कवि साहब की, मोहसिन गिलानी साहब की, तमाम सनम की भी ऑब्वियसली, ये कंट्रीब्यूशन बड़ी तवील है और बड़ी गहरी एसोसिएशन। सनम, आप भी तो ब्रांच एट होम का वो सिलसिला ख़त्म हुआ था, फिर बात नहीं हो सकी। कैसा लगा आपको शो में आके और व्हाट इज़ द डिफरेंट थिंग जो आपको इस शो में लगी? वही जी कि मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत PTV से की, आपको पता ही है 2009 से जो प्रॉपर मुझे लोगों ने सुना 2009 से, तो एक अपनी फैमिली लगती है। और ये शो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं कभी भी जा सकती हूँ और कभी भी मुझे हुक्म आ सकता है। मोहसिन साहब मेरे लिए एक बहुत मुर्शिद भी हैं और साथ ये है कि उनका हुक्म होता है, जैसे कि सामने भी बैठे हैं, ये भी उच्च शरीफ में अभी आपको बता रहे थे कि हमारे सिलसिले की मेरा जो मुर्शिद खाना है वहाँ से ही है। तो और अच्छी बात है और सबसे जो मेरे लिए ख़ास बात है कि आज यहाँ पर मैं जिनके साथ बैठी हूँ, कवि साहब, कभी भी इस लायक नहीं हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इस सीट में इनके साथ बैठ सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सनम तो बजाते खुद ही ख़वातीन, शी सच अ स्वीट हार्ट। अच्छा, एक और हमारी मेहमान शख्सियत है, उनको मैं काफ़ी देर वेट कराया, पहले माजरत, लेकिन ये भी अगर इनकी भी बात करें, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन और ऐसे ही नहीं दुआएं समेटने वालों में से हैं और ब्रांच एट होम का हमेशा से बड़ा इंटेग्रल हिस्सा रहे हैं। भंगड़ा किंग अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, हमारे साथ मौजूद। और आज थोड़ा सा जरा सर नहीं, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, बैठे बैठे ही कर जुराबे प्रॉब्लम है, जो है जुराब, ये भी करनी है बात। जुराबों पे पहले बुलाएंगे जी मलकू। अस्सलाम वालेकुम। मलकू कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मलकू, आपका आज कॉन्सर्ट है इस्लामाबाद में खास तौर पे, लेकिन आप तशरीफ शो के लिए लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज प्रेयर फॉर मी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, स्पेशली दो बड़ी हस्तियाँ, हाँ, और तीसरी मेरी बहन बैठी है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया। सेकेंड एनिवर्सरी ब्रांच एट होम की क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मलकू जैसे आर्टिस्ट बनते हैं, इससे बड़ी क्या बात कहूँ। तो मुझे याद है कि मैंने जो गाना लॉन्च किया था रोलते गए हैं, पर चेस बड़ी आई है, मतलब बहुत पॉपुलर, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ ही किया था, लोग बहुत प्यार करते हैं। जी जरूर, बिल्कुल सुनाऊंगा। और मलकू भाई, मेरा बेटा वो इंग्लिश जो लड़की ने आपके साथ गाया ना, रोलते गए हैं फरशा सवारी है, वो ये क्या हुआ है? ये तो वो जॉस्टोन, वो आज मैं और मलकू भाई करेंगे। बिल्कुल डन है, वो वाला मैं बिल्कुल सही, वो वाला डन है, कोई क्लैप नहीं, कोई कुछ वो वाला। अच्छा जरा ये तो सर वो मोजी तो मतलब क्यों सॉक्स का क्या जुराब आपके सर मुझे नजर आ रही है थोड़ा सा। यही तो डॉक्टरी की एक बहुत बड़ी बात है,
जो हर बड़ा डॉक्टर कहता है कि भाई अपना ख्याल रखें। तो मैं ये देखे ना, ये तो ये ऐसा भी होता है कि कभी कभी टीवी पर आ जाता है काम करते हुए, तो फिर ये भी कोई नहीं कहता कि भाई ये जुराबें फटी हुई क्यों है। इसमें गुर्बत वगैरह नहीं है, इसमें एक मसला है, एक नुस्खा है। बिल्कुल, वो ये है कि जब आप सोते हैं, लेटते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, अपना काम करते हैं, ओवर वर्क करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊंचा नीचा होता रहता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर जब ये नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है तो उसको ऊपर आने में थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम होती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है, वो ये कि जब आप ये जुराबें पहनते हैं तो इनको ज़रा से काट लिया करें, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो 24 आवर्स आपका जी हाँ है ना, वो देखें डॉक्टर हैं उनको पता है। निशान जम जाता है, नील भी पड़ जाता है और सुर्ख निशान भी बन जाता है, वो ब्लड की सर्कुलेशन को रोक देती है। ये हमारा लाइक जो एक दिल का काम है, एक मोटर वो होती है, सेकंड पंप ये होता है। ठीक है, बिकॉज़ you're a doctor तो आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। साइज की अब मुझे आदत पड़ गई है। अच्छा, अब मैं जुराबें नहीं भी लेता हूँ तो उनको काट लेता हूँ। अच्छा, वैसे भी तो आप पुरानी ले लिया करें जी, पुरानी ले लिया करें। मैंने कहा नहीं भी लेता हूँ। लड़ाई से तो कोई ताल्लुक हाँ जी, इसका लड़ाई से तो कोई ताल्लुक नहीं ना। कौन सी लड़ाई? बहुत बड़ा ताल्लुक भाई, लड़ाई भी ब्लड प्रेशर पे ही होती है ना। अगर आपका ब्लड प्रेशर सही नहीं, आप लड़ पड़ेंगे, इस तरह सुकून रहता है। मैं बहुत सारी चीजें आज साइंटिफिकली पढ़ती हूँ, देखती हूँ, कर रही हूँ, मेडिकली देख रही हूँ, बट जो हमारे साथ हमारे बड़े हैं, हमारी फैमिली में भी, सो बेसिकली दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट मेडिकली लाइक उन्होंने पढ़ा नहीं है, बट उनको सब एक्सपीरियंस है, उनको हर बात प्रोज एंड कॉन्स पता है। सो दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज, चाहे वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, चाहे नॉर्मल डेली लाइफ का। तो अगेन इट्स एन ऑनर टू बी इन कंपनी ऑफ सच पीपल। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनकी हस्बैंड डॉक्टर हैं और बीवियां जो घर में हाउस वाइफ हैं या कोई काम भी करती, जो कुछ भी है, उनको एक दूसरे का ज़्यादा पता होता है कि अब ये उठी है, अब मैं लेट हो गया हूँ, या इससे ये लेट होगी, अब ये बात होनी है, तो वो बात होती है फौरन। एक दूसरे को इतना समझ लेते हैं ना, जान लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर दोनों डॉक्टर ना हो तो, दोनों डॉक्टर ना हो तो फिर वही होता है जो हर घर में होता है। सिलसिला है अदल से ये बद तक यूं ही चलता है। सैम, आप अपनी पर्सनल काउंसलिंग जो है ना, मैं आपसे बाद में टाइम हमारी मलकू एनिवर्सरी का शो है, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर का माहौल खुशगवार रखने के लिए। बहुत सीरियस हो गई ये सीरियस हो जाती, लेकिन सर कितने अच्छे नुस्खे ना, और अगर दोनों डॉक्टर हो फिर तो फिर खामोश नहीं, फिर भी नहीं सर, नहीं, अगर दोनों डॉक्टर होंगे तो फिर भी वही बात होगी। हाँ, दोनों को पता होगा ये कहने वाली है, उसने कहा ये अभी कहेगी, और दोनों कह देते हैं, बात वही है सर। एक न हो एक ना हो। सर मेरा ब्लड प्रेशर हाई वो हो रहा बात है कि जब एक बंदा, ये जो मलकू ने अभी बात की है, हमारे एक आर्टिस्ट है, बहुत नामवर आर्टिस्ट है, उन्होंने एक हमारी एक ऐसी आर्टिस्ट है, शादी की, मोहब्बत की, या जो भी है, उनका ताल्लुक सरायकी मुल्तान से है। तो वो जब भी बैठते थे ना, मुझे मिलते थे, कहीं मुलाकात होती, कहते यार मोहसिन शाह रोलते गए हैं पर चस बढ़ी है। देखिए मैं चुप इसलिए था गिलानी साहब, ना तो मैं गिलानी साहब मैं चुप इसलिए हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मेरी मिसेस डॉक्टर है। तो आपके घर में क्या होता है माहौल? बस रोलते गए। नहीं मेरा बड़ा अच्छा है, मेरा बस घर का माहौल यही है कि तू लंघ जा साड़ी खैर। लेकिन ये मलकू आपका गाना जगह जगह ये जो है ना, ये कोट होता है, इसमें कोई शक की बात है ना, बहुत फेमस। इनके सारे गानों की खास बात है कि जो नॉर्मल डेली लाइफ में बातें हो रही होती हैं, ये उसको बड़ा मजे का अंदाज देके तो वो वाला तेरे आपको पता है कि मेरी फैमिली, हमारी फैमिली पूरी, हम एक ही मतलब शहर से हैं, तो वो तेरे कान आंदे हैं सरगोदे और सरगोदा, हाँ सरगोदा, वो इतना ज्यादा हम सुनते हैं अपनी शादियों में। छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो आज के लोगों को समझ रहा है, नौजवानों को समझ रहा है, माहौल को समझ रहा है, वो
कोई गुलकार है, लिखारी है, अदाकार है, वो उनके साथ चल रहा है, वक्त के साथ चल रहा है, वही कामयाब है। तो मलकों की ये खूबी है, अल्लाह की अता है इस पे कि आज के माहौल के मुताबिक कि नौजवान क्या चाह रहे हैं उस बीट पे ये साथ लेके चलता है और ये कामयाबी है इसकी, अल्लाह इसको और कामयाब। आमीन आमीन सुम आमीन। इतनी बड़ी बात है कि अभी मैं यही सोच रहा था जी इनके गाने की कि लंजा साड़ी खैर है जी, यानी इसमें कितने पैगामात। मैं तो कहता हूँ जो आर्टिस्ट है ये सब लोग जो हैं, जो क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं, अगर इनकी सोच पे 20 करोड़ लोग या 50 करोड़ लोग लग जाएं तो इसमें से 20 करोड़ बिल्कुल ठीक हो जाए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो ऐसी बात ही नहीं करते कोई, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई बस लंजा साड़ी खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा इस पे मैं मजीद और भी बात करना चाहूंगी, लेकिन सनम आपकी परफॉर्मेंस का मुझे कहा जा रहा है और आपकी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार भी है, तो क्या सुनाएंगी आज? क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं भैरवी में तकरीबन सारे कलाम तो करूँगी, और मैं जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, प्लीज इजाजत। तेरे दर के फकीर हैं हम लोग, क्या अमीरों कबीर हैं हम लोग, दोनों आलम की कैद से आजाद, एक तेरे असीर हैं हम लोग, तेरे दर के फकीर हैं हम लोग, क्या अमीर व कबीर हैं हम लोग, दोनों आलम की कैद से आजाद, एक तेरे असीर हैं हम लोग। वो जो नजफ में बैठे हैं उनके असीर हैं। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज, पत्थरों आज, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, जब से तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, मौला दीवाना बनाया तो मैं दीवाना। ये हजरत बेलोल दाना, आपको पता है मौला अली अलैहिस्सलाम कितने बड़े आशिक, वो कहते हैं कि मौला अली को कहते हैं कि तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, मौला दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, ओ मौला दीवाना, ओ तूने
हेलो एवरीवन, दिस योर वेरी ओन नैटी और आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। हमारा जो शो है ब्रंच एट होम एट PTV होम, उसे 2 साल पूरे हो चुके हैं। इट इज़ देयर 2nd एनिवर्सरी। सुंदस, आई हैव टू से, इज़ अ फैंटास्टिक होस्ट। इट्स अ ग्रेट वीकेंड शो। आई हैव पर्सनली बीन टू द शो। इट्स रॉकिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ महमूद। ब्रंच एट होम को आज माशाल्लाह 2 साल हो गए, तो मेरी तरफ से PTV को, मोहसिन जाफर आपको और सुंदर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ, कीप इट अप एंड गुड लक। बहुत शुक्रिया नैटी, आपका ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच काइंड वर्ड्स फॉर मी एंड माई टीम। ऑब्वियसली मोहसिन जाफर साहब के लिए ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप अनडाउटेडली, एंड काशिफ महमूद तो आपके अपने ख़वातीन औज़ात तो PTV के साथ एंड वन ऑफ द सीनियर एक्टर्स, वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, बहुत शुक्रिया, इट मीन्स अ लॉट। अच्छा ख़वातीन औज़ात, ऑब्वियसली वक्फे से तमाम टीम मेंबर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और डिपार्टमेंट होता है, उसके 2 खास तौर, हर डिपार्टमेंट होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन 2 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो ख़वातीन का बड़ा फेवरेट डिपार्टमेंट आप समझ सकते हैं, मेकअप डिपार्टमेंट। अब वो मेकअप अगर इधर उधर हो जाए ना, या हल्का फुल्का कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्यों अरूबा, ऐसा ही है कि नहीं? तो मैं मेकअप डिपार्टमेंट का और आमना का, गजाला और अजीम का खास तौर पे, शकील का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे अपने और मेरे अगेन बहुत ही प्यारे भाई। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे तंग करे ना तो मैं कहूँगी कि सारे आ जाए लाइन में। हमारा कैमरामैन के जो स्टाफ है, तमाम डिपार्टमेंट, अगर हम दिखा सकते होते कैमरामैन भाइयों को सारों को, या वेव कर दें, नज़र वेव कर दें, कुछ नहीं होता, मुस्कुरा रहे हैं, वेव कर दें। ये हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत ख़ास है और ये बहुत प्यारे मेरे तमाम भाई हैं, बहुत प्यार अपनायत के साथ दिल लगा के, और वाकई में दे पुट इन देयर हार्ट इन द शो। थैंक यू सो मच कैमरामैन जितने भी हैं हमारे, और तमाम डिपार्टमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लैप इसमें। अच्छा जी, मोहसिन साहब, सबसे फेवरेट आपका जो सेगमेंट रहा है ब्रंच एट होम? मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि इस जो शो की सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आपने, वो भले किसी भी मोहल्ले के नए फनकार हैं, PTV के नहीं है, तो आपने उनको बुला के भी जो इज्जत दी है, ये काम सिर्फ इस शो का है, मोहसिन जाफिर का है। और सबसे और अच्छी बात जो है वो सुंदस आपकी है कि आपने बहुत लाइट मूड में खूबसूरती से इस प्रोग्राम को संभाला और हंसी मजाक में ये प्रोग्राम चलता गया आगे। नहीं, अभी मेरा सवाल का जवाब रह गया। नहीं, वही, हाँ। जो मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा वो है डबिंग में। हाँ, डब स्मैश। उसको डब में जो करता हूँ उसका जो मजा आता है, और फिर जो साथ वाला हमारा आर्टिस्ट कहीं आगे पीछे हो रहा होता है तो फिर उस वक्त हम ये कर रहे होते कि जैसे हम कुछ करने वाले, वो बहुत मजे का है। और सबसे जो मेरा बुरा था वो पहेलियां बूझने। पहेलियों वाला। सैम, आपका कौन सा फेवरेट रहा है? मेरा फेवरेट है वो वाला जिसमें वो ब्लाइंड फोल्ड वाला। ब्लाइंड फोल्ड मतलब हाँ, ब्लाइंड फोल्ड है, कसौटी जो है सेगमेंट। कसौटी। और सबसे बुरा मुहावरों वाला। बस आज फिर आपकी खैर नहीं, मुहावरे ही होने वाले हैं। मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं। अरूबा, आप बताओ आपका फेवरेट सेगमेंट? मुझे ना फेवरेट से ज्यादा लगता है चैलेंजिंग, ये जो डब स्मैश है ना, बिकॉज आई एम नॉट इनटू द एक्टिंग प्रोफेशन। और उसके बाद बिल्कुल आपके साथ जो आपके जो भी बैठे हैं गेस्ट होते हैं, उनके साथ हम किसी तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पता नहीं हम किसी और लाइन पे जा रहे हैं, वो और जा रहे हैं, सो यू जस्ट हैव टू कैच अप विद द स्क्रीन, व्हाट इज गोइंग ऑन। बल्कु, आपका फेवरेट सेगमेंट? मुझे पहेलियां और मुहावरे दोनों मेरे फेवरेट है। हाँ, कोई खास वजह? मैं जीतता हूं ना उसमें, मुझे एक्सीलेंट। सनम, डब स्मैश। अच्छा, मैं ख़वातीनों से आपको ये ज़रूर बताऊं, जितनी भी हमने ये एक्टिविटीज़ हमने ब्रंच एट होम में रखी, ये बड़ी बामकसद एक्टिविटीज़ रही। ये ऐसे ही नहीं कि हमने कहा कि हमने एक्टिविटी करनी, मुहावरों के ज़रिए हमने यंगस्टर्स, और मेरी खुद उर्दू लैंग्वेज के अंदर बड़ा इजाफा हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहेलियाँ, मुझे याद है बचपन में हम फैमिली के तौर पर वीकेंड्स के ऊपर अब्बा ऐसे ना हंसी खेल में, सो वो एक फैमिली ओरिएंटेशन के हवाले से हमने पहेलियों को रखा। कसौटी और डब स्मैश के ज़रिए हम अपने तमाम लेजेंड्स को, सीनियर्स को, जिस तरह कवि साहब का बहुत मर्तबा जिक्र हुआ कसौटी सेगमेंट के अंदर, हम याद करते हैं कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी फील्ड के अंदर रही है। सर, आप तो चूंकि 2 स्पेशल एपिसोड्स में आए थे, जी, आपने अभी तक सेगमेंट तो किया ही नहीं वो वाला, तो फिर आपसे आज स्टार्ट करें मुहावरों वाला। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सर लाइटर नोट पे। हाँ, लाइटर नोट। हाँ, पता क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ सर। प्लाज्मा पे तस्वीर एक दिखाई जाएगी, उस तस्वीर से आपने लफ्ज देखा, फॉर एग्जांपल चांद की तस्वीर, तो या तो कोई शेर जिसमें चांद आता हो या मुहावरा जिसमें लफ्ज चांद आता हो, आपने बताना है। तो जो बता देगा वो विनर होगा। तो आपसे करें सर स्टार्ट? कीजिए। चले जी, यस, म्यूजिक बजा। हाँ, नहीं, अच्छा, नहीं तो और कैसे करते हैं जी? दिखाइए कवि साहब के लिए तस्वीर। अब मुर्ग
मुर्गी वो सर पीछे तस्वीर जी जी मुर्गा अब आपने जो सर ऐसा मुहावरा या शेर जिसमें लफ्ज मुर्गी आता हो ओहो मैं बताऊं मैं अब पहले नहीं कवि साहब को ना नहीं हाय मेरे ही शॉट ले रहे हैं हाय हाय अब्बू ने कहना क्या कर रही है नहीं जो बूटी लगवाएगा उसकी शॉट लगवाएगा बूटी नहीं लगवाना सर देखे ना कवि साहब आप तो सबका मजा ले रहे हैं अब बात आपके एंजॉय कर रहा हूं ज़हन में चल रही है बात आपके ज़हन में चल रही है नहीं मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप सबके प्रेशर आप सबको देखकर सारा एटमॉस्फेयर देखिए ये एक और बात होती है कि आप इतने सीनियर हो चुके हैं बैठे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे लिए एक शरारत सी भी है आपके फेसेस हैं आपकी स्माइल है वो बैठे हम ज्यादा जज्बाती हो गए मजा आ रहा है ऊपर मोहसिन जाफर बैठे होंगे और मैं सोच रहा हूँ कि मुर्गी और ये और अंडा और वगैरह ये भी इसका हुस्न है हाँ ये भी हुस्न है चने भी याद आते हैं मुर्गी याद आता है और पता नहीं क्या क्या मलकू बैठे हो मलकू से मैं पहली दफा मिला जी मैं पहले आपसे मिला लेकिन आपको हम फैन आप नहीं कितने फैन आदमी नहीं ये बात नहीं मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ इस तरह पहली दफा मिला हाँ अच्छा हाँ किसी हाँ सनम से भी मेरा ख्याल ऐसी मुलाकात हुई इस तरह वैसे नहीं हुई है जी सर हमारे सैयद साहब इतने अरसे के बाद जब मिल रहे हैं हम लोग कहीं खो जाते हैं फिर कहीं ना कहीं मिल बड़ा अच्छा लग रहा है सर हिंट आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही कि ये पास कर रहा है सोच रहे हैं वो सोच देखें कि बात नहीं किसको जरा यहाँ तबर्रुक आ जाए क्या जी घर की मुर्गी दाल एक और भी है दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम जो जुमला बता देगा ना घर की मुर्गी दाल बराबर या जो इन्होंने मुहावरा बताया वो भी विनर होगा मतलब जुमला वो बार बार मेरा घर आ रहा था ना तो इसलिए मैं आप पे से हम घर की किसी चीज को वो अहमियत नहीं देते कि जितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो तो हम बाहर की चीज को अहमियत देते हैं तो इसलिए है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है कि हम घर की चीज को वो अहमियत नहीं बिल्कुल देते। सैम अब जुमला बताएं अकबर आ गया जुमले में हम बचपन में अकबर अली और यही नाम ज्यादा होते थे ना जी हाँ तो नाम है भी यही नाम है हाँ आप क्या करें अकबर अली का कि जुमला बताएं घर की मुर्गी दाल बराबर आना चाहिए अकबर ये जरूर आना चाहिए खाली मुर्गी भी आ सकती है मुर्गी भी आ सकती है अच्छा चले मुर्गी भी आ सकती है अकबर अली ने मुर्गी ज़िबा कर दी और अंडे खा लिए मुर्गी जब ज़िबा कुछ अंडे कहाँ से आ गए कि आपको अंडे रखने डिस्क्वालीफाइड चले जी सनम की बारी जी सनम के लिए तस्वीर दिखाइएगा म्यूजिक बजाइएगा अब जी तस्वीर सनम के लिए मुहावरा लफ्ज जिसका ओहो हाँ समझ गई है ना आप किसकी तस्वीर है मैनू नहीं आंदा घर आते हैं पहले इनकी बारी उनको सुकून से इसका मतलब मैं लाइक स्टूडेंट था हाँ बिल्कुल आप चुप हार्ट सर घर भी आ जाए घर आता है सर घर का कुत्ता वैसे जुमला बने ही आगे नहीं घर का नहीं धोबी का कुत्ता था देखिए मैं यही कह रहा था कि दो बूटियां लगी लेकिन वो भी आधी नंबर कट गए आधे नंबर या पूरे नंबर आधा नंबर नहीं पूरा नंबर कुत्ता था वो तो धोबी मतलब देखें ये देखिए जी घर का भी कुत्ता ही होता है अच्छा डिसीजन पेंडिंग चलिए जी अब सैम आप जो इतना उछल रही हैं अब सैम के लिए तस्वीर दिखाए जरा मजे की कोई जी म्यूजिक बजाएं घर तो घर खुद ही आ गया इतनी देर से घर चल रहा था अब तो घर खुद कोई ऐसा मुहावरा ये खामोशी ये सन्नाटा ये क्या हुआ ये किसका घर है सबको हिंट ही नहीं दे रहे सारे चुप करके बैठ गए मैंने सबको हिंट दी थी घर मेरा गुलशन गुलशन अब ये मेरी घर उधर बूटी लगवा रही है देखे ना हाँ इधर मेरा घर गुलशन हाँ मैं समझ में आई अब मैं क्या और इससे ज्यादा हो सकता है मुझे इसकी एक्टिंग नहीं आती मोहसिन साहब आप अगर नहीं ये बताएगी ये बताएगी तुम एक्टिंग करो रूबा अच्छा एक्टिंग उसकी एक्टिंग करके तक बताओ जो मैं कह रही हूँ हाँ नहीं तो इतना मुश्किल है एक्टिंग करके बता दो ना 5 4
अच्छा घर इंसानों से बनते हैं। घर का भित्ति लंका दर। इसकी एक्टिंग कैसे हो सकती है? भाई अभी मेरे पे आ गया। अच्छा मुहावरे सारे बूटा लगाया थोड़ा सा बोल देना था ना, अपने पास तो बैठे हुए थे। हद होती है। अच्छा आज मलकू भाई कह रहे सारे मुहावरे मेरे ऊपर आ रहे हैं। मेरे ऊपर आ रहे हैं। अच्छा एक हुमा से भी अभी हम पूछेंगे, पहले मोहसिन साहब के लिए। अच्छा मेरी बात। हाँ, और आपको हम कोई हिंट नहीं देंगे जी। मैं कोई बात नहीं, कवि साहब सामने है, मैं आंखों आंखों में बात हो जाएगी जी जी। अच्छा ये क्या है? ये है क्या? ये गुर्दा अकल, कलेजी? अकल, दिमाग, ब्रेन, दिमाग, अकल, एनीथिंग। अकल की गोटी खाओ। अकल बड़ी की भैंस। और किसी को आता हो मलकू दोबारा से? अकल, ये देखें, अकल बादाम खाने से नहीं नहीं, धोखा खाने से और बड़ा आती है। मजा का बनता है। अकल बादाम अकल है ते सोचे ही सोचा, अकल नहीं थे मौजे ही मौजा। ये भी कुछ नहीं। अकल बादाम खाने से कबूल नहीं है। क्यों नहीं है? ये और सुने, अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। सर ये भी मुहावरा नहीं अच्छा है। नहीं, एक सेकंड, सैम की तो ठीक है ना? हाँ मेरा ठीक है ना। अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से। सर आप बताएं, आप जो कहेंगे। ये भी नहीं है, ये भी सर ये भी इसमें नहीं है। हम तुक्के लगा रहे हैं भाई। हर कोई बोलता है। एक ही मुहावरा मशहूर है, अकल बड़ी के भैंस, इसके अलावा सब कुछ नहीं। नहीं असल यही है इसका असल यही है। अकल के अंधे। अकल के बिल्कुल एक्सेलेंट। और अकल के मुहावरा ये है, ये आता है अकल के अंदर। नहीं एक सेकंड, होश के नाखून, होश के नाखून होते हैं, अकल अकल के नाखून अंधे होते हैं। आज पीटीवी पे क्या नहीं जा रहा है? अकल के नाखून। नहीं घर का कुत्ता है ना, घर का ना गार्ड। अच्छा जी, ये कवि साहब ने गेस किया जो वेरी डिस्क्वालीफाई। ओह माय गॉड। चलिए जी, मैं तो सालगिरह की इस खूबसूरत तकरीब में मुसलसल फेल हो रही है। अपनी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। डॉक्टर अरूबा के लिए दिखाइएगा आप जी। जी कब्बा, वेरी इजी। पहले इनको मौका, फिर मलकू को। मैं लायक स्टूडेंट था। हाँ कब्बा, कब्बन पे क्या आपने हाथ उठाया? वेरी इजी। मुझे पता है। मुझे बता, एक्टिंग करें जी। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गए। वेरी गुड। आपको आता हो और कुछ? यही था। यही था। हाँ है ये। तो मैं भी अच्छी स्टूडेंट थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। ये तो बूटिया नहीं बल्कि पूरा का पूरा नहीं मोहसिन साहब, आप ये देखेंगे उसके बावजूद अगर निकल आए सही जुमला तो फिर भी बात है। अच्छा जी, अब मलकू के लिए मलकू के लिए दिखाएं तस्वीर जल्दी से जी। पानी हो सकता है, गौता हो सकता है। ये क्या इसमें पानी है, ये पौधा क्या है? भी हो सकता है। नहीं, इसका नाम लिया ना तो वो एकदम से आपके ज़हन में आ जाएगा। सामने देखिए क्या है, मुहावरा है। पानी है। समंदर को कूजे में बंद करना। नहीं, समंदर को कूजे में बंद करना। समंदर को क्या हुआ? नहीं ये क्या, इसका समझ नहीं आ समंदर रही में है। पानी, ऐसा मुहावरा जिसमें लफ्ज पानी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। शेर के आगे नतन तेरा नमन। नहीं, शेर का कहा? शेर को कहाँ बना लिया? मुहावरे में शेर कहाँ? नहीं, आपने कहा शेर नहीं। जबरदस्ती के नंबर दे कतरा करके समुंदर बनता है। नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कतरा कतरा समंदर। ये नहीं होता कुछ भी। जरा हेल्प करें, मुझे तो नहीं जी पता। आप सुंदर साहिबा, आपने कहा था शेर भी कह सकते हैं। शेर कह सकते हैं। उन्होंने कहा था चले पहले। कह सकते हैं तो फिर ठीक है। शेर कितना मजे का मैंने कहा। ये तो है, बहुत मशहूर चीज है। ठीक है ना ये? पानी पानी कर सर आप बताएं, आपका वर्डिक्ट होगा। कतरा कतरा, देखिए कतरा कतरा दरिया बनता है। मैं इधर आ रही हूँ, ये है कतरा, मैं इधर आ रही हूँ। हाँ जी, कतरा कतरा दरिया। तो मैंने समुंदर ही बनाया। असल में ये क्या गलत? आप बताएं, आखिरी वर्डिक्ट आपका ये क्या कतरा करना है? कतरा दरिया बनता है। ये भी सही है। ये दुरुस्त है। कतरा कतरा। और एक शेर मैं सुना दूं, बड़ा अच्छा है, लेकिन जरा गहरा भी है। अच्छा, तो आप मुस्कुराएं भी, गहराई में भी जाएं और फौरन निकल आए। ओके। अश्क पे आंख में आते जो कयामत गुजरी, वो न गुजरी किसी कतरे पे गौर होने तक। वाह वाह वाह, क्या वो जवाब मेरा दुरुस्त था, कतरा कतरा दरिया। वाह, बहुत खूब। और इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और कोई ताली नहीं, नाश्ता नहीं कराया लोगों को। और ये 0 नंबर है।
क्या मतलब है, मेरे से मिक्स हो जाते हैं। नहीं चले हम पेंडिंग में मामला रखते हैं। अच्छा जी, अब फरमाइश का वक्त आ चुका है। सैम, आप कुछ फरमाइश कर रही थी। वो चेस पता नहीं क्या था। मतलब क्या मतलब कुछ भी नहीं पता। शुक्र है चेस ही बोला है जी। चले सनम आप प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पे इस बात को खत्म करते हैं। लाइव परफॉर्मेंस होगी सनम और मलकू की। बिल्कुल बिल्कुल रोलते गए। अच्छा मैं देखें मलकू भाई, मैं हकीकत मेरे बहुत फेवरेट है, मुझे जितना आएगा मैं साथ गाऊंगा। नहीं हम एंजॉय कर रहे हैं। चले बहुत सारी क्लैप में जी। सालगिरह की तकरीब है और आपने फिर इस गाने का रौनक मेला होना चाहिए। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भूलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा उदू जदों रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए थोड़ी सी, होंदी बेवफाई है, हाय रुलते गए पर जस बड़ी आई है, रुलते गए पर जस बड़ी आई है, पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भूलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा उदू जदों होंदी बेवफाई है, रुलते गए पर जस बड़ी हाय बीवी दे डरामिया चलाक कीता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक कीता है, हाय टीवी दे डरामिया चलाक कीता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक कीता है, जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड करदा है, फोटो ओदे नाल अपलोड करदा है, जिंदगी दी जमा पूंजी जिदे उत्ते लाई है, रुलते गई पर जस बड़ी हाय रुलती गई पर जस बड़ी आई है, तू लंघ जा साडी खैरे, तू लंघ जा साडी खैरे, काश मेरा प्यार तैनू सोहणिया ना भुलदा, इंज ना आवारा मैं भी सड़कां ते रुलदा, काश मेरा प्यार तैनू सोहणिए ना भुलदा, इंज ना आवारा मैं भी सड़कां ते रुलदा, थक के मेरे से तू चुक लिया पैरे, थक के मेरे से तू चुक लिया पैरे, तू लंघ जा साडी खैरे, तू लंघ जा साडी खैरे, हाय नी तू लंघ जा साडी खैरे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा अब्बास है और आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे ब्रंच एट होम के सेट पर। मैं आज यहाँ आई हूँ सुंदस के शो में और मोहसिन जाफर और सुंदस, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है भाई, क्या प्रोग्राम है, भरपूर मज़ेदार, जिसमें म्यूज़िक भी है, बातें भी हैं, चुटकुले भी हैं। ऐसे होना चाहिए शो कि 2 घंटे का पता ही नहीं चले कि वो कहाँ गए। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, महमूद भट्टी, मैं पेरिस से बोल रहा हूँ आपकी इस सेकंड बर्थडे के लिए प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा आपका ये टेलीविज़न प्रोग्राम किया है और मुझे बहुत पसंद है, जिस पे खाने, म्यूज़िक, गाने सब चीज़ें चलती हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है आपका प्रोग्राम करते हुए। इसलिए मैं आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। महमूद
भट्टी साहब दी ग्रेट, आई मीन जितने अपनाइयत से उन्होंने विश की है प्रॉपरली, आई मीन थैंक यू सो मच। एंड अस्मा अब्बास साहिबा ऑब्वियसली हमारी बहुत ही प्यारी और अपनी, थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे गेस्ट हैं जो आज तक शो के अंदर आए हैं, जिन्होंने अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं शो के लिए, थैंक यू सो मच। ये वो प्यार और अपनाइयत है और ख़वातीन हज़रात आपकी दुआएं हैं जिसकी वजह से हम आपके लिए प्रोग्रामिंग लेके आते हैं और सीखने का बहुत कुछ मुझे भी मौका मिलता है, आप लोगों को भी। हमारा होता है कि लाइटर नोट पे कुछ पॉजिटिव मैसेज चला जाए और रिश्तों में जो है एक मजबूती आ जाए और जो वीकेंड का सही मानों में जो एक मतलब बचपन में हम देखा करते थे सर कवि साहब, उसको दोबारा से रिवाइवल के लिए हमने इस प्रोग्राम के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ रखी हैं, इस तरह की हम बातें करते हैं, जो अपने मोमेंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आपको ये बता सकें कि जो हमारा कल्चर है, जो रिवायात हैं, जो फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल बैठ के जो सीखने का सिखाने का मौका हुआ करता था बचपन में, उसको दोबारा से था। लोग बैठते थे वीकेंड पे और आपकी वजह से हम इतने बड़े लोगों के साथ बैठे हैं। इट्स ऑनर फॉर अस। और दूसरी बात है कि जो हमारे अपने लफ्ज गुम हो गए थे, वो हम बोलते नहीं थे या हमारे बच्चों ने वो सुने नहीं, अब इस प्रोग्राम के जरिए ये है कि वो लफ्ज उनको सुनने को मिल रहे हैं और हमारे गुमशुदा लफ्ज फिर से हमारी जुबानों पे आ रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। नए अल्फाज भी इजाद जैसे मैं किए आज वो तो कुछ ज्यादा ही किए हैं। कवि साहब बहुत, कवि साहब बड़े परेशानी से देख रहे थे, मैंने कहा सर अभी जानते नहीं ना सैम को। अच्छा जी, ब्रंच आइटम तो ब्रंच आइटम सर्व किया, कैसे लगा ये मैकरोनी? जो बहुत आला, बहुत आला। मैं तो वो जो पहले जो कुछ आया था वो भी खा गया और ये नहीं इस गिलास को भी खाली कर दिया। बहुत ही इतना लजीज मजे का, आप ये तो कह नहीं सकते कि जी पैक कर दे। सर आपकी बेगम सबसे अच्छी डिश कौन सी आपकी पसंद? जी, उन्होंने सारी जिंदगी में मुझे 2 या 3 दफ़ा चाय पिलाई है? हाँ जी। और शायद हमने कहीं बाहर खाना खाया होगा कोई 10-15 मरतबा। शादी पे इकट्ठे गए होंगे इन 50 साल में 20-25 दफ़ा चले गए होंगे। कोई हम दोनों कहीं ना कहीं मतलब मेरी ज़्यादा मसरूफियत रही, तो इसलिए जब मैं पहले दिन शादी करने के बाद 2-3 दिन गुजर गए तो मैं आया घर, तो मैंने कहा कि भाई ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मैं रात को 3 बजे आता हूँ, कभी सुबह आता हूँ, नया नया काम है, तो फिर आगे क्या बनेगा? आप तो आ गई हो, बैठ गई हो, तो ये इसका क्या होगा? तो ये फैसला कर लिया कि भाई डिस्टर्ब नहीं करना, कि आप जाग रही हैं, खाना बनाएंगी और गर्म करेंगी और रखेंगे, इसको मैंने निकाल दिया दिल। नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई डिस्टर्ब नहीं जी भाई ये ऐसे ही हो गया, मतलब ऐसे ही हो गया। उसके बाद मैंने कहा ना, तो वो अब तक कायम है माशाल्लाह। अच्छी बात माशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, मेरे वहाँ ये है ही नहीं कि बीवी ने चाय बना के दी तो कैसी लगी। सुंदस मेरा भी यही हाल है, मेरी लाइफ ऐसी है, मतलब मैंने कहा ही नहीं कभी। मेरा ख्याल है कि कामयाब शादी भी वही है, और खास तौर पे जो बंदा अदाकार हो या कोई भी बाहर काम करने वाला बंदा हो, अगर उसको घर से बार बार फोन भी आता रहेगा या वो बार बार घर फोन करता रहेगा तो वो फिर उस तरह की बातें नहीं हो सकती। आप वो घर की बादशाह है, घर की मलक है, वो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी निभाए और आपका फर्ज है, मर्द का फर्ज है कि उसकी घर की जरूरियात पूरी करे। और उसका काम ये है कि उसके मर्द का, उसके शौहर का बाहर काम अच्छा हो, सुकून से काम करे, उसको टेंशन नहीं। और हाँ, और वही नहीं, औरत काम करे तो मर्द का भी है, काम ना कर रहा हो और नहीं। लेकिन देखिए ख़वातीन साहब, ये वो बातें हैं जो लाइटर नोट पे आपको सीखने को मिलती हैं, और जितने बच्चे हैं खास तौर पे जिनकी शादियां भी नई नई हुई हैं या होने वाली हैं, उन लड़कों को ये समझना ज़रूरी है कि खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर आती है, सेटल होती है, उसको स्पेस देना, वो अपनाइयत देना, जिस तरह कवि साहब कह रहे हैं, मोहसिन गिलानी साहब, मलकू, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए। अच्छा जी, मैं इसमें ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों की, बेटों की जिस तरह परवरिश करते हैं, इस वो भी बहुत मैटर करता है कि वो औरत को इज्जत देना सिखाएं उसको। बिल्कुल ठीक। मैं एक शख्सियत का नाम नहीं लेता, एक छोटी सी बात 1 मिनट में मुकम्मल कर दूंगा कि उनका ये कहना था, अपना दुख बांटा उन्होंने मुझसे कि मैंने सारी जिंदगी बाहर स्ट्रगल की, काम किया, दिन रात, स्टेज, टीवी, फिल्म, हर जगह, और लेकिन जब बीवी ये कहती है ना कि तुहाडे प्यो ने किता की, सारी जिंदगी बाहर इधर उधर, मैं तुहानू पढ़ाया है, मैं तुहानू पालिया है, मैं तुहानू, वो बाप से दूर हो जाते हैं बच्चे। ये चीज नहीं होनी चाहिए।
बीवी को चाहिए कि हमेशा वो बताए कि बाप की मोहब्बत, कदर और ये सब चीजें लाजमी होनी इसका चाहिए। एक बारीक पहलू ये है, शाह साहब के 20 साल के बाद असल में एक गैप है। हमें 5 साल से और 20 साल तक बच्चों के साथ रहना चाहिए डेली या हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा। हम इस गैप को भूल जाते हैं, जो मुझे अब एहसास हुआ। तो जब जाके बच्चा 20 साल का होता है फिर वो रियलाइज करता है कि मेरे बाप ने तो बहुत मेहनत की, वरना माँ उसके साथ रहती है और माँ जो है वो जितनी भी तलखियाँ आती हैं अच्छी बुरी वो सब फीड करती रहती है बच्चों के, उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है। तो बच्चे उसी तरह बाप के थोड़ा सा इख्तिलाफ रखते थोड़ा सा दूर लेकिन एक वक्त में जाके सब सही हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक So है, then माँ को but बताना नहीं, लेकिन but then it चाहिए। works both ways ख़वातीन हज़रत, जहाँ पे मर्द को स्पेस देनी है, औरत को भी समझना चाहिए कि जब मर्द घर से बाहर निकलता है इसलिए तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि शादी से पहले जो सासें हैं ना, सासें, उनसे बहुत शदीद सिटिंग की ज़रूरत है कई दफ़ा, ताकि इधर वालों को भी पता चल जाए कि वो किस मिजाज की हैं और उधर वालों को भी पता चल जाए कि ये किस मिजाज की है। वरना मियाँ बीवी में कभी कोई वो नहीं होता ही, लेकिन कोई ना कोई तीसरा आदमी जो होता है वो आगे देख रहा होता है और फूट डाल। मैं भी यही सोचती हूँ कि आप जब आपकी पर्सनल लाइफ में मियाँ बीवी के बीच में अगर तीसरा बंदा आ जाता है तो आपको फिर नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो बीच में बहन आ जाए या ठीक है माँ का तो हक है या बीच में कोई और आकर बात करे तो मैं सेकंड हो जाती हूँ कि और वो मतलब मैं भी माँ हूँ, 3 बेटे हैं तो वो डेफिनेटली बहन की सुनेगा या माँ की, वो वाइफ को कहेगा 1 मिनट वो क्या कह रही है, तो वो वहाँ पर उसकी थोड़ा सा ठीक है। पर वाइफ जब आप आती, जैसे कि मैं सिंध से यहाँ पर आई हूँ तो ये भी सोचना चाहिए कि जी मैं घर मेरी फैमिली को यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा पहले इसकी बात सुननी है कि हाँ तुम क्या कह रही हो, माँ यहाँ माँ मतलब माँ की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी, बाद में दूसरे। लेकिन एक बैलेंस बस ख़वातीन ऐसा बैलेंस रखना चाहिए कि माँ बाप का भी एहतराम रहे और बेगम के हकूक को भी पूरा चले गए। वो कह रहे कि जब बीच में कोई और आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो। एक्सक्यूज मी, अच्छा नहीं मैं इस बात को माइनस कर रही हूँ। अच्छा जी, जुमा का खाना कैसा लगा पहले ये बताइएगा आप सब। यार ये क्या बात कर रही हो? मैं उम्र नहीं बताऊंगा ना अपनी बीवी की, वो तो अब भी मुझसे पूछ रही कब आएंगे, उसी अंदाज से जिस तरह वो 40 साल पहले पूछा करती है, वही थोड़ा सा शक होता है कि कब। अरे यार अरे काम पे अब जा रहा हूँ, इतने साल हो गए, अब भी कभी कभी तो मोबाइल भी गिर जाता है एयरपोर्ट से कि यार हाँ पहुँच गए आप, हाँ भी पहुँच गया, कब आएंगे, अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, अच्छा जी मेरे भी चला। तो ये चलता रहता है। अच्छा कभी साहब कभी ऐसा हुआ, कभी आपने कोई बहाना, ऐसे बहाना भी नहीं, अल्लाह ना करे झूठ तो नहीं, सब करते हैं, सब झूठ बोलते हैं, पकड़ा गलत है जो कहता है, पकड़ेंगे फिर आप सब पकड़ा भी गया नहीं, उस तरह नहीं पकड़ा गया जिस तरह आप कहते हैं। नहीं उस तरह मैं उस तरह भी नहीं पूछ रहे, यानी होता है ना कि मैं इनके बारे में कह सकता हूं, उस तरह के नहीं, मैंने वो नहीं पकड़ना था। आप झूठ बोलते हैं या कुछ छुपाते हैं बेगम से और कुछ और कर रहे मैं पकड़ा जाता हूँ, मेरे तो फेस से ही पता चल जाता है। मैं अभी बाहर निकलूं किसी से झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे फेस पे 50 रंग आ जाएंगे, यार ये मैं क्या करूँ। अच्छा कब पहली मर्तबा उस टाइप का कोई याद है पहली मर्तबा जब कुछ ऐसे, यानी आपने नहीं शादी के बाद पहली मर्तबा जब ऐसा मौका आया हो? फोन पे झूठ बोला? नहीं झूठ बोलना पड़ता है, बाज़ वक्त जरूरत है ना आप झूठ बोलो। मतलब आपकी शूटिंग है, आपने घर का है 2 बजे, आप वापस आ जाएंगे, आपको 3:30-4 बज गए और शूटिंग खत्म नहीं हो रही, तो आपको पता है क्या हशर होना है। सर ये भी होता है कि बंदा किसी अच्छी सी हीरोइन के साथ बैठा होता है तो कॉल आए तो बंदा अब ये तो नहीं कह सकता मैं उसके साथ बैठा हूँ, नहीं कह सकता। नहीं ये तो नहीं होता, ये तो छोटा सा आजकल के जाके वो जो उस दौर में तो नहीं है, जो कभी साहब बात कर रहे हैं, देखें भाई दो कोलीग्स हैं वो बैठे हैं चाय पी रहे हैं, आप कह नहीं सकते। देखिए इन्होंने इतना बड़ा सवाल उठा दिया है, कुछ कह रही जी, इतना बड़ा सवाल उठा दिया है जो कि बहुत ही हिमाकतों की वजह भी है और कहीं इसमें दुरुस्तगी भी पाई जाती। अब वो सवाल ये है कि मोहब्बत तो किसी वक्त भी हो सकती है,
किसी भी दौर में हो सकती है, किसी भी दौर में हो सकती है, एक बार ही होती है, सब ड्रामे हैं। नहीं, कौन सी मोहब्बत, क्या मोहब्बत, मोहब्बत की डिफिनीशन क्या है? क्या माँ बाप की मोहब्बत है, भाई बहन की मोहब्बत है, दोस्त की मोहब्बत, लड़की की मोहब्बत, क्या नहीं, बच्चों की मोहब्बत और है। नो, आई डोंट बिलीव इन लव। नो, एक बार ही होती है। सवैयां कैसी लगी सबको ये बताइएगा नहीं, माँ बाप से मोहब्बत है। मुझे एक और मसला है, आपका कैमरा मुझे बहुत मोटा दिखाता है। मेरा कैमरा क्या प्लीज आज ही सारे दया करें, सवैयां अच्छी बनी है बड़ी। भाई थोड़ा सा इसको पतला करो। अच्छा सर, नहीं, अच्छा ऑन अ सीरियस नोट, कभी खान साहब की मूवीज भी आ रही हैं मार्च के अंदर। सर ऑब्वियसली आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी हाल ही में आप जाने वाले हैं, जो टर्किश कोलैबोरेशन के साथ एक पाकिस्तानी फिल्म आने वाली है इंशाल्लाह, गवाह रहना, मार्च में। और अमेरिका जाके भी आपने फिल्म कर ली, आई सी यू, आई मीट यू देयर। देखिए बात ये है कि मैं सच किसी हद तक ज़्यादा बोलता हूँ। जब मैं इस फील्ड में आया, मुझे अब ज़िंदगी गुजर गई, तो मैंने बहुत सी वजूहात थी, उसमें एक ये भी थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मेरी लैंग्वेज और मेरा अबूर अंग्रेज़ी पर, और मैं बड़ा फर अमेरिकन और ब्रिटिश स्टाइल सब बोलता हूँ। तो मैं ये जब फील्ड में आ गया और काम करता रहा, फिल्में भी बना डाली, एक डायरेक्ट भी कर दी, और नॉन स्टॉप वर्कर मैं हूँ, ठीक। तो मैंने सोचा कि यार मुझे क्या करना चाहिए अब, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दिन मैंने बैठे बैठे ये सोचा कि ये मैं सुबह उठता हूँ, काम पे चला जाता हूँ, रात हो जाती है, ये होता है, बच्चे इधर चले जाते हैं, बीवी तो को ये शिकायतें हैं या नहीं है, या बहुत अच्छा है, फिर सुबह हो गई, फिर मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने कहा कि आपको ज़रूरत ही नहीं, जब आप सुबह उठ जाते हैं तो आपके पास एक चार्ट होता है, उस पर आप अमल करें। आप घर से निकलना है और जितनी आपकी वरीज हैं, जिसमें बहुत सी आ जाती हैं, तो उन वरीज को छोड़ें आप, और जिसने आपको क्रिएट किया है वो कहते तू जाने हैं, तो बस अभी एक शेर भी कहा था आपने, तो मैं अब तक उसी पर अमल करता हूँ। तो ये फिल्म है, मैंने कहा कि जी मुझे नहीं पता था, वो एक इरम है, वहाँ की बहुत बड़ी क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं। अच्छा, वो आ गई ये कराची, वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, गेस्ट हाउस। जी जी। और उन्होंने कहा मैं आपको ये फिल्म में काम कर लेंगे आप। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा नहीं, मुझे बाहर जाने का शौक़ भी नहीं है, मैं अंग्रेज़ी भी नहीं बोल सकता। मैं नहीं, आप चाय पीजिए। तो आई एम सॉरी मैम, आई कांट डू इट, आई वोंट बी एबल टू डू इट। कहते नहीं यही चाहिए मुझे। मैंने कहा मुझे आप कुछ भी चाहिए। वो 2-3 दफ़ा आई मेरे पास, आखिरी दफ़ा आई तो वो कैमरा लेके छोटा सा आ गई कि आप कुछ कहें, कुछ बात करें, ये वो नहीं, ऐसा आप करेंगे तो देखिए ये होगा वो होगा। मैंने कहा नहीं, और मैं कहता ना मैं नहीं कर सकता। तो बोली आप तो करेंगे। तो मैंने कहा ये मैं कैसे करूँगा, क्या मतलब है, कौन है आपका, कहाँ है आपका क्रू, कहाँ है आपके लोग का। कहते वो तो अप्रूवल भी हो चुकी। मैंने कहा कहाँ हुई, तो कहते ये देखें। तो उसने मुझे मोबाइल दिखाया, तो वहाँ न्यूयॉर्क से उन्होंने उसी वक्त जो कुछ मैं बोल रहा था, उन्होंने कहा बस ही इज द राइट मैन, वी वांट हिम। उन्होंने मुझे बुक कर लिया, मैं चला गया, तो मैं एक नई दुनिया में चला गया। बिल्कुल, वो एक क्लास थी बचपन की, प्रेप में चला गया आप, एक्टिंग के प्रेप में और वर्कर्स के प्रेप में, और ये ड्यूटी क्या होती है और काम कैसे किया। बस ये होता होता पता नहीं ऊपर वाले ने क्या किया और मैं कर गया। और अब वो इरम की फिल्म जो है वो आ गई है, SXX वर्ल्ड फेस्टिवल है, उसमें 10 फिल्मों में एक आ गई माशाल्लाह, जो मार्च। और एक ये पाकिस्तान टर्की की फिल्म है, इसमें गवाह रहना, ये भी मार्च में। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। तो मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया अभी इस महीने 20 को इंशाल्लाह, 5 दिन के लिए। वो मोहब्बतों के पैगाम को आ जाओ, एक कूचा है, सकाफत है, वहाँ जाके इतने अच्छे लोग हैं मलकू, आप बस चले, आपको देखते रहेंगे, आपसे बातें करेंगे, कोई वहाँ -1% भी इधर उधर की बात नहीं। बस जो आप हैं आपको सुनेंगे, आपकी हर बात को अप्रिशिएट। जब तक आपकी अंदर की लाइफ पे बात ना करें तब तक तो फिर और कहते हैं वेरी प्रोफेशनल्स, ऑब्वियसली फोकस। अच्छा मजीद और बहुत सारी बातें परफॉर्मेंस का कह रहे हैं। जैसा कि कवि साहब अपने काम के बारे में बता रहे हैं, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने 7-8 फिल्में प्रोड्यूस की। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, वो की। और फिर कहीं कहीं जिसके पैसे रह गए उसको बंदा ही भूल गया। और बरसों बाद भी कवि साहब ने उनके घर जाके कहा यार वो तुम्हारे कुछ पैसे रहते थे, ये अपने पैसे ले। सुरखरू
ये वो हस्ती। अनडाउटेडली। अच्छा जी, इसी नोट पे अब हम मलकू की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर डब स्मैश सेगमेंट अगले सेगमेंट में होगा। ओहो हो, टीम्स तैयार हो जाए, अभी सोच लें आप लोग कि कौन कौन किस किस टीम में होगा। सो मलकू, अब आपकी हो जाए परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल हो जाए, लेकिन सुना है कि सर बहुत अच्छे माशाल्लाह हीरो हैं, अभी अमेरिका में फिल्म करके आए। बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाँ, लेकिन वो जो लेकिन होगा ऐसे ऐसे होगा। सर ने बहुत सी चीजें छुपाई भी हुई हैं। अच्छा, जुराबों तक तो ठीक था, लेकिन कमर वमर ये दर्द ये वो सब छुपाए हुए हैं। बैठ के मलकू इस्तेमाल किया, कमर वमर ये दर्द आ जाए, पूरा स्टेज आपका।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सूफिया अहमद और मैं बहुत ज़्यादा विशेस देना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ मोहसिन जाफर आपको और सुंदर जमील आपको और आपकी पूरी टीम को, बल्कि पूरे पीटीवी को, क्योंकि आप लोगों का ब्रंच एट होम जो है पीटीवी होम्स पर चल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं और जितनी डेडिकेशन से आप लोग काम करते हैं, जिस तरह से आप सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, गेस्ट बुलाते हैं, चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, कहीं भी हो, सबको इकट्ठा करते हैं, एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाते हैं और फिर पीटीवी पर उसको ले आते हैं। थैंक यू सो मच सोफिया, आपका बहुत बहुत आपके प्यार का, फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच ख़वातीन हज़रात। और अब केक कटिंग सेरेमनी का वक्त आ चुका हुआ है और कवि साहब सर यू विल डू दी ऑनर्स। ब्रांच एट होम की 2nd एनिवर्सरी पे केक कटिंग सेरेमनी होगी, प्लीज सर। जी जी, हैप्पी बर्थडे। पाकिस्तान टेलीविजन बहुत सलामत रहे, पीटीवी पे सब काम करने वाले। बहुत शुक्रिया, प्लीज तशरीफ रखिएगा सारे। थैंक यू सो मच हुमा, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ये वो प्यार, ये वो अपनाइयत, ये वो दुआएं हैं जिनकी वजह से हम आपके लिए 2nd एनिवर्सरी स्पेशल शो लेके आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव ख़वातीन हज़रात। आपके प्यार का, अपनाइयत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं सिर्फ एक चीज़ ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मांगती हूँ कि बस दुआएं मुझे मिलती रहें और यही दुआएं जिसकी वजह से ज़िंदगी का जो ये कारवां है, सफ़र है, चलता रहता है। अब वक्त आ चुका है कि डब स्मैश सेगमेंट खेला जाए। कवि साहब, जिस तरह आप बैठे हैं वहीं पे बैठे रहेंगे। सनम और आप एक टीम में होंगे, दूसरी टीम में सैम और मोहसिन हो जाएं और तीसरी टीम में अरूबा और मलकू। एक क्लिप सर दिखाया जाएगा स्क्रीन के ऊपर, इधर और उधर। वो क्लिप आपने देखा, समझा, आपने डबिंग करनी है। आपके लिए तो ये है। वैसे एक बात है सुंदर, पहले लेवल था और इस दफा ये जो है ना, ये एक्शन आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छा जी, क्लिप पहले देखें फिर जल्दी से चले। म्यूजिक बंद कीजिएगा, क्लिप दिखाइएगा अब जी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी क्यों? 5 स्टार होटल में तुमने उसको ले जाके खाना नहीं खिलाया, तुम फूलों की नुमाइश में नहीं लेके गए उसको, तुमने फोटो नहीं खिंचवाई उसके साथ, तुम भिड़ते नहीं फिरे उसके साथ। बताओ, मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सारा कुछ किसने कहा है? किसने कहा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने तुम्हारा पीछा किया था बुरे के घर तक। अरे बात दरअसल ये है कि वो हमारी मेहमान है। अब मैंने सोचा, उसने मुझे इनवाइट किया, मैंने कहा मेहमान का दिल तो मैं नहीं तोड़ सकता ना, मना तो नहीं कर सकता था ना। मेहमान है और उसने तुम्हें इनवाइट किया, क्यों? तुम्हें ऐसी कौन सी बात? अरे बात मुझ में कुछ नहीं है, वो बड़ी बाज़ौक़ खातून है। बाज़ौक़ खातून है ना, तो फिर उससे शादी कर लो। शादी कर लो उससे, शादी तो एक भी बहुत होती है। वैसे भी मैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर की पेशकश गेस्ट हाउस और सर डबिंग सिंपल, आप अपनी मर्जी से डायलॉग्स। सनम गो विद द फ्लो। नहीं ना, क्या नहीं कोई नहीं ऐसी कोई। सर कोई टिप देना चाहें सनम को तो जल्दी से। सर मैं क्या इस पे बात करूं? जी हाँ, नहीं आप कुछ तो मैं कहूँगा आप हमारे सारे करतूतों का पता है। वो सारा जो आप कहना चाहती हैं, आप इसके जरिए कह दें, ठीक है? हाँ, माइक नहीं पकड़ना के गाना नहीं। चले एंड क्लिप दिखाई, उधर देखते हैं, एंड क्लिप दिखाइएगा जी। एक क्लिप दिखाइएगा अब जी। अरे तुम्हें गलतफहमी हो, तुम समझ नहीं। हाँ मुझे पता है सब। आप जो है ना तो हो गया। नहीं, आप पहली बात मेरी बात सुने, आप बहुत बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बोल रही। अरे सारी जिंदगी तुम्हारी बातें सुनी और किसकी सुनी है? ठीक है, आपको तो यही बातें आती हैं। मैं जैसे कि मैं तो इंसान ही नहीं हूँ ना, बस आपको ही सब कुछ करना है ना। अरे भाई, शादी से पहले जो कुछ मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाता था, जो कुछ भी करता था, वही सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई हूँ सारी बात, क्योंकि अब वो जो आपकी जिंदगी में आई है ना मोहतरमा, बात तो सच है मगर बात है रसवाई। सर क्लोजिंग में क्या कहना था आप जो हम कह नहीं सके प्लीज? सर इसका मतलब है कि मैं आ सकती हूँ ड्रामा। बात कहना आ क्या सकती, आ गई है। कायल कर दिया। सर कैसा लगा ये सेगमेंट? नहीं, बहुत अच्छा लगा। बल्कि ये सनम कर रही थी और भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा था। क्यों जी, टू द पॉइंट। आप हमें कमेंट्स तो देना। एक क्लैप हो जाए जी। थैंक यू। अच्छा जी, अब मुकाबला लेवल जो है ना, अब लेवल है और वो तो लग रहा है कोई खतरनाक जनूनी औरत नहीं होती, ये कर रही है अल्लाह। वो एतमाद के साथ। चले थैंक यू। अच्छा जी, रेडी हैं आप? चलें दिखाएं क्लिप अब। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा वो हो। हाँ वो मैं गाड़ी भेज रही हूँ, तुम अभी इसी वक्त आ जाओ। टी ब्रेक इधर ही कर लेना। लेकिन भाभी तू ऐसी है नहीं, मैं उनकी इजाजत के बगैर। तू ऐसी का चक्कर किसी और को देना, फराज है ना, बस उसी को बताओ और आ जाओ। मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है, फिर देर हो जाएगी। अच्छा भाभी बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी अल्फा ब्रावो चार्ली से क्लिप हमने लिया है, सो रेडी हैं आप दोनों जी। एंड अगर इधर देखना हो तो प्लाज्मा इधर भी बेहतर है, आपकी मर्जी है। चलें जी एंड ठीक है क्लिप दिखाइएगा अब जी। जी 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 क्या? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप कब पहुँच रहे हैं? नहीं मैंने तो अब मैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आपने मुझे टाइम दिया हुआ था और अब तो मैं शॉपिंग करके फारिग भी हो चुकी हूँ। असल में मैं मसरूफ था, वो भाभी ने कहा था। क्या भाभी ने कहा था? आप भाभी को लेके कहाँ फिर रहे हैं? मुझे अब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आप जल्दी जवाब दें। नहीं गाड़ी भाभी लेकर गई है ना, तो वो भाई ने कहा जैसे वो आएगी तो। और अब आपने फोन भी रख दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी टीम सी अब आप रेडी हैं? मैं चाहूंगी इस प्लाज्मा में जरूर अगर आप देख सकें, ताकि उधर थोड़ा सा अगर इशू होगा अगर लाइट का हो तो। ठीक है जी, आपकी मर्जी, पहले देख लीजिए एंड क्लिप दिखा। ओह माय गॉड, क्लिप दिखाएं अब जी। दूर हो आमिर, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। पहले तुम मेरे करीब होती थी, हर बात बताती थी। कोई खुद से तो दूर नहीं होता अपनी जिंदगी से। तो क्या हुआ है? क्या अम्मा ने कुछ कहा है? मैंने पहले कभी शिकायत की है जो आज पूछ रहे हो? क्या हमारे पास एक दूसरे को कहने के लिए भी कुछ नहीं रहा? शिकायत तक नहीं। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो आमिर? अपने आप से पूछो। क्यों? तुम्हारे पास लफ्ज़ खूबसूरत ब्यूटीफुल सानिया सईद साहिबा, सलमान अहमद नजर आए, बहुत कम एक्टिंग की लेकिन बड़ी खूब की। अच्छा जी सायरा काज़मी साहिबा का प्ले था ये। अच्छा जी रेडी हैं आप दोनों? ओह माय गॉड, सीनियर्स के साथ चले एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। मलको मैं इतनी दुखी हूँ, आपने अब तक मुझे कोई शॉपिंग भी नहीं कराई है। देखें मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आपको इतना भी ख्याल नहीं है। पता नहीं आपको पता नहीं कि मैं शुरू से बहुत कंजूस आदमी हूँ। उफ अल्लाह मैं क्या करूं? अब देखें कुछ तो करना चाहिए ख्याल। चले डिस्काउंट चल रहा है आजकल, सेल चल रही 50%, अब कुछ ना कुछ आप ले लो, लेकिन काम करना सस्ता थोड़ा सा ना, मसला है ना सैलरी भी कम है। देखिए कितनी गलत बात है, ऑलरेडी सीजन एंड हो रहा है, क्लियरेंस सेल्स आ रही है, उसमें भी आप मुझे कहते हैं कि मैं ख्याल करूं। कोई बात नहीं, चले आप 5000 की ना शॉपिंग कर लेना, कोई बात नहीं, कर लेना। सिर्फ 5000? क्या हो गया मलको, कहाँ आप दुनिया को इतने इतने गाने सुनाते फिरते हैं और नहीं आज शो से पैसे नहीं हुए सर कैसी लगी कभी साहब बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहसिन साहब कैसी लगी इनकी? बहुत अच्छा, जबरदस्त। लेकिन वो जो मलकू से पैसे मांगे हैं ना वो कमाल है। अच्छा जी इसी खुशी में मेरे पास कुछ गिव अवेज हैं आप सबके लिए एज अ जेस्चर कि आप आए प्रोग्राम में। फाइजा ब्यूटी क्रीम जी ये आपके लिए जी गिफ्ट हैम्पर, थैंक यू सो मच। सब बैठे रहिए, तशरीफ रखिए सर, प्लीज आप बैठे रहिए, थैंक यू सो मच जी। और ये सनम के लिए जी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपके लिए सैम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और ये गिफ्ट हैम्पर जी ये खवातीन के लिए ना, हाँ अरूबा आपके लिए, थैंक यू। एंड जी लेकिन चले हमें बात करने की जरूरत नहीं है, ये ले जी चली जाती मर्द के साथ। अच्छा जी और कुछ हमारे पास ट्रॉफीज हैं ब्रांच एट होम की एज अ जेस्चर। कवि साहब के आप प्रोग्राम में आए, सर थैंक यू बहुत। ये स्पेशल ट्रॉफीज हैं 2nd एनिवर्सरी स्पेशल की, और ये बल्कि मोहसिन गिलानी साहब के लिए, और जी सैम आपके लिए भी जी, एंड ये सैम के लिए थैंक यू सो मच। ये सनम के लिए थैंक यू सो मच, ट्रॉफी खास प्रोग्राम में आप आई, थैंक यू। ये अरूबा थैंक यू बहुत शुक्रिया, और ये मलकू के लिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसा लगा प्रोग्राम में आके? बहुत लुत्फ आया, सही मानूं बहुत लुत्फ आया, इसलिए कुछ मुलाकातें भी हो गई, मलकू से होगी, सनम शाह साहब से काफ़ी दिनों के बाद, और डॉक्टर साहब, और आपसे तो खैर हकीकत ही है, सच्ची बात यह है कि ऐसा लगी, मुझे तो नहीं लगा कम से कम कि कहीं किसी शो पर गया हूँ या ऐसी घरेलू सा एटमॉस्फेयर
बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मोहसिन को खास तौर पर, क्योंकि मोहसिन को वो तरीका आता है हाँ। कि ये मेहमान है, इसको कोई सातवें आसमान पर चढ़ा दो ये आ जाएगा। उसको हर एक्टर, हर आर्टिस्ट की कमजोरी का पता है। क्या बात। तो उसको मैं ना करते हुए मिस ही नहीं करता कि अजीब पहुंच जा, हम सभी पहुंच जाते हैं, मैं क्या तुर्रम खां। लेकिन क्या बात है, आप सब लोग खुश रहिए और ये सारा स्टाफ और ये वो, मेरी तो दुआएं ही रहती हैं और अब भी हैं और रहेंगी भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सनम। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आपकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत मिली हमेशा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सैम, थैंक यू सो मच, और बहुत मज़ा आया मुझे और मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने डब स्मैश अच्छा किया। अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड। सर मोहसिन गिलानी साहब। मैं तो इस टीम का हिस्सा हूँ और मेरी ये दुआ है कि इसी तरह सारे सितारे आपस में मिलते रहें, चमकते रहें और हमारा पाकिस्तान टेलीविजन रोशन रहे, आबाद रहे। आमीन। बहुत शुक्रिया। अरूबा। वंस अगेन आई हैड द ऑनर कि सबसे पहले थैंक यू सो मच मोहसिन जाफर सुंदस आपके लिए कि आपने अपनी एनिवर्सरी में मुझे खुशी में शामिल किया, अपनी सेकंड एनिवर्सरी पीटीवी अपने शो की सेकंड एनिवर्सरी में मुझे शामिल किया। आपकी खुशी थी, आपके साल 2 कंप्लीट हो रहे हैं और उसके बाद ऐसे मेरे सीनियर्स के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। इट इज़ एन ऑनर। थैंक यू सो मच पीटीवी, थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, आप भी देख रहे हैं, ऑल द को स्टार्स बिल्कुल इसी तरह जैसे पीटीवी इसी तरह हमेशा और तमाम इदारे इकट्ठे जगमगाते रहें। बहुत शुक्रिया। मलकू, थैंक यू। ऐसे लगता है जैसे अपना घर नहीं, जैसे आप कच्ची पक्की क्लास में होते हैं, तो जब यहाँ पे मैं स्पेशली आता हूँ तो मुझे अपनी औकात याद आ जाती है, तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। नहीं, थैंक यू। आप बहुत बहुत बड़े इंसान हैं और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, एसेट हैं हमारे लिए। ऑनर ये है कि खान साहब से, कभी खान साहब से, गिलानी साहब से, जिनको हम देखते हैं, जिनके हम फैन हैं, जिनको फॉलो करते हैं, आज हमारे सामने, तो आपका शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक खास क्लैप हुमा के लिए जिन्होंने बहुत प्यार के साथ आज का मेन्यू डिज़ाइन की। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये जो हमारी ब्रांच एट होम की सेकेंड एनिवर्सरी का सिलसिला है, कल भी ये जारी इंशाल्लाह ताला रहेगा। और मैं एक मरतबा फिर आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का जो ये प्लेटफॉर्म है ब्रांच एट होम, इससे जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एक जो कोशिश और काविश हम करते हैं यहाँ पर बैठ के एक पॉजिटिव चेंज आप लोगों की ज़िंदगियों में लाने की, अगर किसी एक शख्स की ज़िंदगी में भी वो पॉजिटिव चेंज आ जाए तो कसम से हमारे यहाँ पे बैठने का काम करने का मकसद पूरा हो जाता है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है। कल अब आपसे एक और स्पेशल सुपर डुपर फन एपिसोड में मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले अगेन ग्रैंड परफॉर्मेंस। अब मलकू भी हैं तो फिर हो जाए, क्यों मलकू? जी जरूर जरूर, बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा। कोई रोही याद करें दिए, कोई रोही याद करें दी ढोला पल्ला तू, कोई रोही याद करें दी ढोला पल्ला तू, नित हासन नेड़े देंदी ढोला पल्ला तू, कोई रोही याद करें दी ढोला पल्ला तू।
कोठे ते सुकावा छलियां कोठे ते सुकावा छलियां कोठे ते सुकावा छलियां वे मेरा तेड़ियां मलियां वे ढोला बल्ला तू कोई रोही याद करेंदी ढोला बल्ला तू मशकूक न थी ओ मेरे प्यार दे विच वो नहीं अज ताई गलत निगाह कीती तेरी हर मुलाकात मैं इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती ओ नहीं फर्क दिता ओतड़ी पूजा विच वो नहीं खतरियां दी परवाह कीती ओ हिक रब नहीं तैनू कह सकदा बाकी सारी रस्म अदा कोठे ते बुलेंदा काए कोठे ते बुलेंदा काए ओ मेरा बुढ़ बुढ़ हाय ढोला बल्ला तू कोई रोही याद करेगी बल्ला तू बहुत शाकर शजाबादी साहब जेड़ा कम हाय यार रखी बांदा वो सज्जन करे दे रह गए जैकू अपना समझ के हाल डितम मेरी पाड़ पटे दे रह गए ओ ला तीली मेरी झोपड़ी को हाथ पैर सिकेंदे रह गए वाली शाकिर बदले पानी दे पेट्रोल सटे दे रह गए और सरायकी की माई है वली ना लुखो पितियां ते जल्दी छोड़ गए ओ मैं तमन्नता भी नहीं दितियां कोठे ते सुकावा छलियां हो कोठे ते सुकावा छलियां